हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है मिड टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोगों के लिए हम लोग 7th क्लास के एसएसटी का सैम्पल पेपर लेके आए हैं, यानी प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को या प्रैक्टिस पेपर को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन खंड क में है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का विचार आधारित है, किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, समानता पर। ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं क्या कहलाती हैं? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संचारणीय बीमारियां कहलाती हैं। थर्ड हो जाएगा आपका, सामोआ द्वीप के निवासियों का मुख्य कार्य क्या है? तो सामोआ द्वीप के निवासियों का मुख्य कार्य मछली पकड़ना होता है। इनमें से कौन सा समूह जैविक पर्यावरण का उदाहरण थे? कौन सा समूह जैविक पर्यावरण का उदाहरण होता है? तो यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पौधे, जानवर, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह व्यक्ति जो नक्शे बनाता है क्या कहलाता है? तो मानचित्रकार, यानी डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो रोजा पार्कस ने की थी। राज्य के विधानसभा चुनाव के उद्देश्य से राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए लावा मैग्मा के जमने से किस चट्टानों का निर्माण निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैसें कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैसें हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। निजी अस्पताल सरकारी अस्पतालों से महंगे होते हैं, तो ये सही बात है। जो सरकारी अस्पताल है वो थोड़ा सस्ते होते हैं और प्राइवेट जो अस्पताल है वो महंगे होते हैं। राज्य सरकार का कार्यपालक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन होना चाहिए, असत्य। पृथ्वी की सबसे पतली परत मेटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहासा आदि सौरमंडल में होती हैं, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सत्य। उसके बाद देखिए क्वेश्चन खंड ख से, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार निजी स्वास्थ्य सेवाओं से भिन्न है? कोई दो महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं निजी स्वास्थ्य सेवाओं से सस्ती होती हैं। दूसरा हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा संचालित होती है, जबकि निजी स्वास्थ्य सेवाएं किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों की द्वारा होती हैं। उसके बाद है, पौधे और जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है? व्याख्या कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधे जंतुओं तथा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नंबर 2 हो जाएगा, जंतु पौधों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन को सांस लेने में उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपका अथवा में हो जाएगा, मानव अपने वातावरण को परिवर्तित करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य अपनी बढ़ती जरूरतों के कारण अपने पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है। सेकंड हो जाएगा, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसे परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए हैं, फलतः अनेक चीज़ों का आविष्कार हुआ है। थर्ड हो जाएगा, मानव आरामदायक जीवन जीने को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे परिवर्तित करने में सक्षम है। फोर्थ हो जाएगा, समताप मंडल की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं को लिखना है आपको। तो पहली विशेषता है, यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। दूसरा हो जाएगा, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किताब अल हिंद किसने लिखी या किसके किसके साथ भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा, अल बरेनू गजनी के साथ, सुल्तान मोहम्मद के साथ आया। और तमिल क्षेत्र में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका, कृषि सिंचाई के लिए कुएं खोदे गए। और दूसरा हो जाएगा, विशाल सरोवर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानून के सामने बराबरी लोकतंत्र की नींव आधार है, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र का अर्थ लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन होता है। सेकंड हो जाएगा, इसमें सभी व्यक्ति चाहे वो किसी जात, धर्म, नस्ल या लिंग का हो, उसे एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं तथा प्रत्येक को उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो जाएगा, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में उचित तर्क दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
नहीं, इस कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। जो महिलाएँ घर पर रहती हैं, काम नहीं करती हैं, महिलाएँ घर पर निम्नलिखित कार्य करती हैं, जैसे कि बच्चों की देखभाल, परिवार की परवरिश, बड़े-बुजुर्गों की सेवा, घर की साफ-सफाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथवा में करके दिया है, महिलाओं के काम के दोहरे बोझ का वर्णन अपने आस-पास के उदाहरण द्वारा दीजिए। यानी आपके आस-पास जो भी महिलाएँ जो काम करते हैं, उसको आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, काम के दोहरे बोझ का अर्थ है घर के बाहर और भीतर दोनों जगह का काम करना। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, महिलाएं घर के अंदर खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की पढ़ाई पढ़ाना आदि जैसे कार्य करती है। नेक्स्ट हो जाए उसके बाद है तीसरा, इसके अलावा इस तरह घर की दहलीज पार कर कई क्षेत्रों जैसे बुटीक, पुलिस, सेना, मैनेजर या फिर दूसरों के घरों में काम करना आदि में भी अपना योगदान दे रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, मौसम वातावरण की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, जबकि जलवायु एक लंबी अवधि के वातावरण का औसत होता है। और सेकंड हो जाएगा, मौसम प्रतिदिन बदल सकता है या फिर थोड़े समय पर भी, परंतु जलवायु तत्काल नहीं बदलती है। थर्ड हो जाएगा, मौसम छोटे क्षेत्र के लिए तैयार होता है, परंतु जलवायु विशाल क्षेत्र के लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत 700 एडी से 1750 एडी में निम्न क्षेत्रों में आए नवीन प्रौद्योगिकों को लिखिए। यानी पहला है सिंचाई, दूसरा है कटाई और तीसरा है युद्ध। तो सिंचाई में कैसे रहता है, रहट रहता है, और कटाई में चरखा रहता है, और युद्ध में आग्नेयास्त्र रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछले कुछ शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो आंसर हो जाएगा, आज हम हिंदुस्तान शब्द को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। जैसे कि दूसरा हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया था। थर्ड हो जाएगा, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल प्रशासन के अंतर्गत अधिकारियों के नाम व उनके कार्यों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए उसको फौजदार क्या है, सेना नायक होता है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोतवाल क्या होता है, तो नगर का पुलिस अधिकारी होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बख्शी क्या होता है, बख्शी सेना वेतनाधिकारी होता है, यानी सी थर्ड का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे एक काल्पनिक राज्य विधानसभा चुनाव का परिणाम दिया है, इसे ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजनीतिक दल दिए गए और चुने गए विधायकों की संख्या दी गई है। तो देखिए एसएसपी का 23 है, टीजेपी का 17 है, एमएनपी का 10 है, निर्दलीय का 5 है, कुल 55 वोटें हुई। उसके बाद देखिए क्या पूछा है, विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है। तो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है आपका, तो एसएसपी हो जाएगा। यानी एसएसपी के पास कितनी सीटें हैं, यानी 23 सीटें हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, क्या किसी राजनीतिक दल को बहुमत मिला है, कारण से उदाहरण दीजिए। नहीं, क्योंकि विधानसभा में बहुमत के लिए कुल सीटों की संख्या आधे से अधिक होनी चाहिए, इसमें किसी की भी संख्या आधे से अधिक नहीं है। सबका 17 है, 10 है, 5 है, ये बहुमत के लिए काफ़ी नहीं होता है। इस स्थिति में किस प्रकार की सरकार बनना संभव है, इस तो कैसी सरकार बनना संभव है, तो गठबंधन की सरकार, यानी ये सारे मिलकर जो कार्य करेंगे उसको गठबंधन वाली सरकार कहा जाएगा। कुल सीटें कितनी होनी, 55 सीटें हैं, और बहुमत के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, 28 सीटें होनी चाहिए। इसमें से किसी के पास भी 28 सीटें नहीं हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। दूसरा हो जाएगा, दान की भूमि से प्राप्त उपज से वे पुरोहित, मालाकार आदि का भरण पोषण करते थे। थर्ड हो जाएगा, मंदिर के आसपास इससे जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर मिलते थे। फोर्थ हो जाएगा, मंदिर विद्या के भी केंद्र थे। फाइव हो जाएगा आपका, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल प्रशासन में ब्रह्मदेय क्या है, इसे किस प्रकार प्रशासित किया जाता है। ब्राह्मणों को दान, आंसर हो जाएगा इसको, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता है। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती है। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती है। ये अपने निर्णय शिलालेखों पर खुदवाते हैं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैल चक्र क्या है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, शैल चक्र क्या है। और उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानें किससे परिवर्तित हो जाती है। चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर को बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की क्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नेय शैल और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसाद, यानी पुनः ताप व दबाव से अवसादी शैल, फिर अत्यधिक दाब
दाब या ताप से अग्नेय या अवसादी शैलों का शल में बदलना, फिर कायांतरित या अवसादी शैलों का पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। जैसे कि आपको दिखाया गया मैग्मा, कायांतरित शैलें और अग्नेय शैलें। उसके बाद देखिए, उसके बाद चिकनी मिट्टी है स्लेट से और चूना पत्थर है संगम से। और उसके बाद क्वेश्चन देखिए, अग्नेय चट्टानों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवित मैग्मा के ठंडा होने पर किसका अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। सेकंड हो जाएगा, जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर उसे बहिर्भेदी अग्नेय शेल कहते हैं। इसकी सतह क्या होती है, उदाहरण बेसाल्ट। और उसके बाद क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में मुफ्ती क्या है। तो मुफ्ती, और सेकंड हो जाएगा, मुफ्ती पर काबू पाने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा इस पे, एकता को संभालने वाले को मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्ती का फर्ज सैनिक अभियानों के द्वारा चलाया जाता था। इनका मुख्य कार्य अपने एकता में जनता का ध्यान रखना था। मुफ्ती का पद वंशानुगत नहीं था और समयबद्ध रूप से उसका स्थानांतरण किया जाता था। और नेक्स्ट है, मुफ्ती द्वारा इकट्ठा राजस्व की जांच अधिकारी द्वारा कराता था। अब भारत के राजनीतिक रेखाचित्र में किन्हीं चार को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए। मदुरै, चित्तौड़, पटना और दिल्ली। यानी मदुरै, चित्तौड़ और पटना और दिल्ली को हम लोगों को बताना है। तो देखिए, आपका पटना कहाँ है, तो थर्ड जहाँ ऑप्शन लिखा है वहाँ पे पटना है। सेकंड ऑप्शन जहाँ लिखा है वहाँ चित्तौड़ है। और फोर्थ आंसर जहाँ लिखा है वहाँ पे दिल्ली है आपका। और सेकंड आंसर आपका लिखा है, फर्स्ट आंसर जहाँ आपका लिखा है मदुरै, यानी ये नीचे है एकदम, देखिए मानचित्र में फर्स्ट लिखा हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।